जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सैनिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के ऊपर। जब सैनिक 18-20 साल सेवा देने के बाद फौज से रिटायर आ जाता है तो उसकी औसतन आयु 35 से 50 साल के बीच होती है और वो चाहता है कि समाज में वापस आकर सही ढंग से सेटल हो जाए। वो अपनी पेंशन के अलावा कोई अन्य आमदन का साधन या फिर से कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी या कोई रोजगार अपनाना चाहता है ताकि ज़माने के अनुसार वह अपने परिवार की जिम्मेवारियों को ठीक से निभा सके। बहुत से सैनिक भाई जो कुछ बैंक बैलेंस या सर्विस में अपनी कमाई कर लेकर आते हैं, वे इसे सही ढंग से इन्वेस्ट कर लेते हैं और कोई न कोई स्वरोजगार कर लेते हैं और फिर से स्थापित या सेटल हो जाते हैं। कई अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बदौलत सरकारी जॉब भी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि सरकारी विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए 10% जॉब आरक्षित हैं और तो वे इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कुछ सैनिक ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की एजुकेशन या पात्रता सीमित होती है और उनकी रीसेटलमेंट सही ढंग से नहीं हो पाती। इनमें विशेष रूप से शहीद सैनिकों की विधवाएं, युद्ध में घायल और मेडिकल आउट हुए सैनिक या अन्य पूर्व सैनिक शामिल हैं। इन कैटेगरी के सैनिकों और अन्य पूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर विभाग है, जो सेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की वेलफेयर संबंधी समस्याओं को देखता है। मंत्रालय के इस सैनिक वेलफेयर विभाग के तहत कई संगठन हैं, कई सरकारी ऑफिस हैं जो कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के वेलफेयर हेतु जो भी समस्याएं उनके समाधान के लिए मंत्रालय की कई स्कीमों को आगे बढ़ाते हैं। इन कार्यालयों में है DGR, डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट, दूसरा है KSB, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, और तीसरा है ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। आज हम बात करेंगे DGR, डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट के बारे में। जो दूसरे ऑफिस हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड और ECHS, इनके ऊपर हम अलग से जानकारी भरे वीडियो लाएंगे। डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं के पुनर्वास हेतु रिसेटलमेंट के कार्य को देखता है। डायरेक्टरेट के जरिए सरकार ने कई तरह की स्कीमें जो है इन सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए लॉन्च की हुई हैं। आइए जानते हैं कि ये कौन कौन सी स्कीमें हैं। सबसे पहला है रीसेटलमेंट कोर्सेस। फौजी भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि जब आपकी सर्विस 15 साल या 18 साल हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप रिटायरमेंट का फॉर्म जो है एक्सपायरी एंगेजमेंट के बाद आप रिटायरमेंट के ऑप्शन वो चुन लेते हैं। तो DGR ने कुछ रीसेटलमेंट कोर्सेज प्लान किए होते हैं ऐसे सैनिकों के लिए, ताकि उनकी जो एक्सपर्टाइज है, उनके जो स्किल है, उसको आगे बढ़ाया जा सके और वो अपना स्वरोजगार जो है हासिल कर सके। इन कोर्सों की जो अवधि है 1 साल से 2 साल तक हो सकती है। इनके लिए आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस में अप्लाई करना है। फिर आप सर्विस में रहते हुए ये कोर्स करते हैं। कोई 6 महीने का कोर्स है, कोई 3 महीने कोर्स है, कोई 1 साल का कोर्स है। तो DGR कोर्स आपको सर्विस के दौरान ही करना होता है और उसके बाद आप रिटायरमेंट होकर उस कोर्स में जो आपने सीखा है उसका लाभ आप ले सकते हैं। DGR की अगली स्कीम है असिस्ट इन री एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर। सरकारी विभागों में आपको नौकरी की सुविधा प्रदान करने के लिए ये स्कीम है। नेक्स्ट है री एम्प्लॉयमेंट इन कॉर्पोरेट सेक्टर। इस तरह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ भी सैनिकों और पूर्व सैनिकों की जो योग्यता अनुसार जो कई तरह की नौकरियां DGR के पास आती हैं और DGR इनको पब्लिश करता है ताकि सैनिक या अधिकारी इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स की जॉब्स को हासिल कर सकें। अगली स्कीम है DGR की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट स्कीम। ये उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर कोल माइनिंग होती है। ये एक बड़े लेवल का काम होता है कोल माइनिंग, और वहाँ पर कई तरह की जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। तो DGR ने उनमें से कुछ कार्य चुने होते हैं, जैसे कोल लोडिंग की स्कीम या ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, यानी कि आपको वहाँ पर अपनी गाड़ी लोडिंग के लिए लगा सकते हैं या आप कोयला ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अपनी गाड़ी वहाँ पर लगवा सकते हैं। इसी तरह से कोयला खदानों में कोल टिप्पर अटैचमेंट स्कीम, ये स्कीम सैनिकों की विधवाओं और दिव्यांग सैनिकों के लिए है। इस स्कीम के तहत वो अपना टिप्पर है यानी कि गाड़ी वो कोयला खदान में लगवा सकते हैं। अगली स्कीम है सिक्योरिटी एजेंसी स्कीम। इस स्कीम के जरिए आप एक अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकते हैं।
अगली स्कीम है प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज। अगर आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं और अपनी सेवाएं कहीं दे सकते हैं तो इस स्कीम के जरिए आप डीजीआर में रजिस्टर करवा सकते हैं और आपको टेक्निकल सर्विस के लिए जो है काम मिल सकता है। अगला है इश्यू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑयल प्रोडक्ट एजेंसीज। वेरियस तरह के ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आप एजेंसी ले सकते हैं। ये भी एक स्कीम है जिसमें कि सैनिकों के लिए 8% कोटा जो है वो रिजर्व है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ओन्ड ऑपरेटेड आउटलेट। कई तरह की कंपनी हैं जो कि अपना एक आउटलेट खोलती हैं, उसके मैनेजमेंट के लिए आपको वहाँ पर रोजगार जो मिल सकता है। इसके लिए डिटेल में आपको डीजीआर की वेबसाइट में जाना है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ मदर डेयरी मिल्क बूथ्स एंड फ्रूट वेजिटेबल शॉप्स। इंडिया में मदर डेयरी एक बड़ी मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है। उसमें आपको राजधानी दिल्ली या बड़े शहरों में उसके जो बूथ हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जितनी भी फ्रूट मंडियां हैं वहाँ पर आपको फ्रूट वेजिटेबल का जो आउटलेट है, शॉप है, उसके लिए भी आपके लिए रिजर्वेशन होती है। आप वहाँ भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है मैनेजमेंट ऑफ सीएनजी स्टेशन बाय एक्स सर्विसमैन ऑफिसर्स इन एनसीआर। दिल्ली और आसपास के नगरों में सीएनजी स्टेशन के मैनेजमेंट के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति वहाँ की जाती है। ये सीएनजी के स्टेशन हैं, ये कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पर अपना सेवाएं देनी है, यानी कि उसका मैनेजमेंट करना है। ये स्कीम कमीशन बेस भी हो सकती है या सैलरी बेस भी हो सकती है। इसके लिए डिटेल में आपको अलग से वीडियो जो है वो बनाया जाएगा। अगर आपको गैस एजेंसी खोलनी है तो भी आपके लिए जो डीजीआर है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो आप जो अपने एरिया में एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, एलपीजी की जो एजेंसी है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर अलॉटमेंट और रिटेल आउटलेट पेट्रोल एंड डीजल। ये पेट्रोल पंप अगर आप लेना चाहते हैं उसके लिए डीजीआर आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देता है। वो देखता है कि आप किस कैटेगरी में हैं, कितनी आपका इसमें एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आपको उसने सर्टिफिकेट दे दिया तो आप किसी भी कंपनी जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ऑयल इंडिया है या कोई दूसरी पेट्रोल कंपनी है, तो उनके जरिए आप अपने क्षेत्र में जो है पेट्रोल पंप की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। इन सभी स्कीमों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डीजीआर का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं dgrindia.gov.in। अगर आपका सहयोग रहेगा तो ये चैनल भी कोशिश करेगा कि डीजीआर की इन स्कीमों पर अलग अलग स्कीम के बेस अलग अलग स्कीमों का अलग अलग वीडियो जो है बनाया जाएगा। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।